हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी आज हम सेई टोकन के बारे में। इम्पोर्टेंट क्यों है जी? इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कुछ चीज़ें हो रही हैं जी क्रिप्टो के अंदर जो आज से पहले नहीं हुई थी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेई हो जाता है जी इम्पोर्टेंट। और अभी डेटा क्या बता रहे हैं और क्या बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं और सेई क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो रही है जी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर करेंगे जी डिस्कस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है जी इम्पोर्टेंट। तो सेई की अगर हम बात करें तो सेई की सबसे खास बात क्या है कि ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है जी। जैसे इथेरियम क्या है जी, एक अपने आप में खुद में एक ब्लॉकचेन है जी, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है जी। ठीक है। वहीं अगर आप देखें तो सेई सेई भी लेयर वन ब्लॉकचेन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फास्टेस्ट लेयर वन ब्लॉकचेन है। वो क्यों? क्योंकि एक सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है जी? 2 लाख ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन जो निकल कर सामने आ रही है। इवन ये कि सोलाना को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो ये इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। और दूसरा ये है कि टॉप 100 के जो प्रोजेक्ट होते हैं जी, जैसे नंबर 1 पे बिटकॉइंस है जी, सेकंड के ऊपर इथेरियम है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जो हमारा सेई है टॉप 100 के अंदर बना रहता है। अभी तो फिलहाल नीचे चला गया, नहीं तो टॉप 50 के अंदर भी इसकी रैंकिंग आ जाती है। और एक टाइम के अंदर इसका जो मार्केट कैप था, यानी कि इसके अंदर इतना पैसा लग गया था कि तकरीबन 2.7 बिलियन डॉलर का पैसा इसके अंदर आ गया था। भले ही अभी मार्केट के अंदर करेक्शन आ गया है और 700 मिलियन डॉलर की अभी करंट मार्केट कैप इसकी बनी हुई है जी। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ज्यादा पुराना नहीं बना जी। तकरीबन आप देख सकते हैं 16 मार्च 2024 को इसका ऑल टाइम हाई बना था। और ऑल टाइम हाई क्या था जी? 1.14। ठीक है। यानी कि 1.14 डॉलर का एक सही टोकन था, जो अभी इस वक्त जो प्राइस चल रहा है जी तकरीबन 0.10 के करीब इसका अभी प्राइस चल रहा है। कितना चल रहा है जी प्राइस? 0.10, यानी कि 10 सेंट के करीब अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो तकरीबन 90% डाउन है जी, अपने ऑल टाइम हाई से 90% डाउन है जी। प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कमी नहीं है। पूरी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट के अंदर हैं, वो बहुत ज्यादा नीचे इस वक्त देख सकते हैं कि आप आ गए हैं। अब जो इस वक्त बात चल रही है दुनिया के अंदर वो है जी रियल वर्ल्ड एसेट। ठीक है। और उनका टोकनाइजेशन, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो ब्लॉकचेन है वो तो इथेरियम ही है। ठीक है, उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन ट्रांजेक्शन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से और स्केलेबल कितना है जी उसके हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि सेई हो जाता है जी इम्पोर्टेंट। वो क्यों? क्योंकि कोई भी आज के डेट में क्या है जी, प्रॉपर्टी आपको खरीदनी होती है तो फिजिकली आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, उसी पर्टिकुलर जो एसेट क्लास है जी, उसको टोकनाइज कर दिया गया है जी। यानी कि उस प्रॉपर्टी को एक बंदा ना खरीद के उसको टोकन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर उस कन्वर्ट करके कोई भी बंदा 100 रुपए की, 100 डॉलर की या 1000 डॉलर की उस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जी, उस टोकन के जरिए से। ठीक है। तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप जाके उसको भी देख सकते हैं कि टोकनाइजेशन किसका जी, रियल वर्ल्ड एसेट का हो रहा है जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ब्लॉकचेन के अंदर आप देख सकते हैं कि सही इस वक्त फास्टेस्ट, ठीक है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से निकल कर सामने आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था जी, ठीक है, उसी प्राइस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस वक्त है जी तकरीबन इतने ही पॉइंट के ऊपर जितना भी प्राइस चल रहा है जी, 0.10। ठीक है। 0.10 के आसपास या पॉइंट उससे भी नीचे आप देख सकते हैं कि लॉन्च हुआ था तो उसी के आसपास गया। यानी कि आपको एक गोल्डन चांस मिल रहा है एक ऐसे प्राइस के ऊपर, यानी जिस प्रोजेक्ट का प्राइस 90% डाउन हो गया है। तो एक अपॉर्चुनिटी है जी, आप इसको देख सकते हैं जाके कि हाँ जी आपके हिसाब से ये फिट बैठ रहा है, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है जी, टॉप 100 के अंदर आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होगा। ठीक है। और ये जो लेवल अभी इस वक्त चल रहा है जी, जो प्राइस हमारा चल रहा है जी 0.10, ये इस प्राइस के ऊपर तकरीबन आप देख सकते हैं 1 दिसंबर से है जी, देख रहे हैं 1 दिसंबर से इस लेवल के ऊपर है, नीचे नहीं जा रहा है। यानी कि सपोर्ट है जी इस लेवल के ऊपर। और जैसे प्राइस नीचे जाता है तो एक अच्छी खासी नीचे डाउन लेवल के ऊपर बाइंग हो जाती है। ठीक है। तो ये भी आपको रखना है जी ध्यान, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा चल रहा है जी इस लेवल के ऊपर। ठीक है। और यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस हम देखें, क्योंकि चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे इसको, तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस भी बहुत से लोग 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आते हैं। तो इन रेजिस्टेंस का आपको रखना है जी ध्यान। एक तो है जी 0.32, यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है जी अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, यानी कि प्राइस यहाँ से दुगना होता है। ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जी। और 0.70 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है जी मेजर। और
ऑल टाइम हाई तो हमेशा से एक बड़ा रेजिस्टेंस होता ही है जी किसी भी क्रिप्टो के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप हैं जी, महीने 2 महीने के लिए या हफ्ते के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये लेवल हो जाते हैं जी आपके लिए इंपॉर्टेंट 0.13, यानी कि 30% का यहाँ से अगर इंक्रीमेंट होता है तो एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से प्राइस अगर 50% के करीब इंक्रीज होता है तो एक रेजिस्टेंस और भी हमको देखने को मिलेगा जी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इनको ये अगर ब्रेक करता है जी, एक ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल को करेगा जी एक टेस्ट, बाकी सपोर्ट के ऊपर अभी है जी, ठीक है। इससे शायद नीचे ना ही जाए, ठीक। और अगर हम देखें तो लोवेस्ट नेटवर्क फीस ऑलमोस्ट फ्री, समझे, यानी कि एक ट्रांजेक्शन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर भेजने के लिए या इनके इकोसिस्टम को अगर आप यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है सही टोकन आपको चाहिए, नेटिव टोकन तो। लेकिन उसकी अच्छी बात क्या है कि वो सिर्फ फ्री है जी ट्रांजेक्शन, इतना इतना सा अमाउंट कट रहा है जी डॉलर के अंदर, $0.0001, समझ रहे हैं, सिर्फ इतना मिनिमम अमाउंट कर रहा है, यानी कि इथेरियम से तकरीबन, इथेरियम का अगर देखें तो यहाँ पर 80 गुना, यानी कि अगर आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर ₹1 लग रहा है तो इथेरियम को अंदर आपको ₹80 देने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके से आप इसको समझिए, समझ रहे हैं, यानी कि 80x सस्ता है जी सेई किसके कंपैरिजन में, इथेरियम के। और अगर सोलाना के कंपैरिजन में भी देखेंगे तो आप तकरीबन आप देख सकते हैं 40 गुना सस्ती है जी इसकी नेटवर्क फीस, यानी कि जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके लिए ये हो जाता है जी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ट्रेजरीज के ऊपर काम चल रहा है, ट्रेजरी तो आप देख सकते हैं कि टोकनाइजेशन के ऊपर आ रही है जी। जेपी मॉर्गन आप देख सकते हैं बातें करता रहता है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। नॉर्मल क्या होता है जी, रियल वर्ल्ड एसेट को सेटल करने के लिए जी तो उसके अंदर तकरीबन आपको टाइम देखने को मिलता है जी 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 6 दिन के अंदर जा जाके सेटलमेंट होती है जी, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर एक्नॉलेज होने के अंदर 6 दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर ऑनरशिप और सेटलमेंट सिर्फ विद इन अ सेकेंड आप देख सकते हैं सारी चीजें हो जाती हैं, समझ रहे हैं, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि टाइम कितना ज्यादा सेव हो रहा है, ठीक। और वहीं अगर आप देख सकते हैं कि इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से डे बाय डे डेली बेसिस के ऊपर ग्रो हो रहा है, और तकरीबन 2 मिलियन एक्टिव एड्रेसेस जो ट्रांजेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं जी इनको इकोसिस्टम के अंदर, तो वो बनते जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जी सही टोकन के लिए, आप इनको देख सकते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट है जी, ठीक है। इसको आप नजरअंदाज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे है और मार्केट ने आपको मौका दिया है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो इस लेवल के ऊपर आ गए हैं जी। मीम कॉइन के अंदर अगर आप देखें तो डॉज कॉइन है बहुत नीचे चल रहा है, इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर देखें मीम कॉइन तो और भी है, लेकिन प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर बात देखें जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो किसी यूटिलिटी को लेकर आए, जो किसी मकसद किसी विजन को लेकर आए, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं सेई है जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नया प्रोजेक्ट है जी, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और अभी ही लॉन्च हुआ है जी 1.5 साल पहले ही, तो और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इथेरियम को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है जी, बिटकॉइन को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जी, बीएनबी को आए हुए भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी सेई है जी नया, ठीक है। और जब नया है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये अच्छा प्रॉफिट इन फ्यूचर दे सकता है, फंडामेंटल बड़े ही स्ट्रांग है। और जो जो बड़े बड़े जो इनके साथ पार्टनरशिप है जी, कॉइन बेस की पार्टनरशिप इनके साथ है जी, सर्कल जो आप देख सकते हैं कि यूएसडीसी बनाता है जी, यूएसडीटी बनाता है जी, उसको मैनेज करता है, तो उनकी भी पार्टनरशिप है जी। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, जो ऑनर है, उनकी बैकिंग इनके साथ लगी हुई है, तो ये इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।